नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ट्यूशन भाग 2 पार्ट। ठीक है, अब हम लोग इससे समय गंवाए बिना सीधे अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं, आज बहुत ही आसान प्रश्न लिए हैं हम। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन है चत्वारा यानी 4, पंच यानी 5, सप्त यानी 4, अष्टम यानी 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 मंत्र। मंगलम पाठ में 5 मंत्र थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपनिषद से। तो कहने का मतलब यह है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंगलम पाठ किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है काव्य शास्त्र का, ऑप्शन बी है दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन सी है वेद का, और ऑप्शन नंबर डी है पुराण का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दर्शन शास्त्र का। ठीक है, तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वेद के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 1, 4, 5 और 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वेद के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। नंबर पहला ऋग्वेद। ठीक, नंबर दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा नंबर यजुर्वेद। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह सबसे पुराना वर्ण है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में, और यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख यजुर्वेद में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है 107, 105, 108 और 210। तो ध्यान रखेंगे, जो उपनिषद की संख्या है वह है आपका 108। आपका राइट आंसर क्या होगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, और ऑप्शन नंबर डी है कठोपनिषद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का संकलन प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम ये किस वेद से लिया गया है?
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झीलों में। तो जो नदियां होती हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। जिस प्रकार से एक विद्वान पुरुष विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को छोड़ करके नदियों की भांति परमपिता परमेश्वर की भक्ति धारा में लीन हो जाती है, ठीक वैसे ही गंगा हो या यमुना हो या सरस्वती हो, ये सभी नदियां सब जाकर एक दिन समुद्र में मिलकर एक आकार हो जाती है और उनमें से उनको अलग करना, पृथक करना संभव नहीं होता है। ठीक ऐसे ही विद्वान व्यक्ति भी ईश्वर की भक्ति धारा में इस प्रकार से संलिप्त रहता है कि उन्हें भी ईश्वर की भक्ति धारा से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य धर्माय प्राप्त के लिए किसे हटा दें? सत्य धर्माय, सत्य धर्माय प्राप्ति के लिए, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? ऑप्शन है लोहा का पात्र, पीत का पात्र, सुवर्ण का पात्र, ताम्र पात्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने रूपी आवरण को हटा देना चाहिए। ठीक। विजय कैसे प्राप्त होती है? जीत कैसे होती है? असत्य से, अपमान से, घृणा से, सत्य से। अभी हम लोग देखें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य से ही जीत होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। विजय कैसे प्राप्त होता है? तो विजय सत्य से प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुई? किसके काल में पाटलिपुत्र अत्यधिक समृद्ध और व्यवस्थित हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में, बुद्ध के काल में और मुगल वंश के काल में। तो पाटलिपुत्र का काल में, पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि किसके काल में हुआ? तो सम्राट अशोक के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति सुंदर थी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन है 2500, 2000, 1500, 1000। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्षों का है। ठीक है, 2500 वर्षों का इसका इतिहास है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनान का राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ऑप्शन है फायान, ह्यूएनसांग, इत्सिंग और मेगास्थनीज। ठीक है, बात यूनान का हो रहा है, तो यूनान राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। यूनान राजदूत कहाँ के थे? तो ये मेगास्थनीज थे और इन्होंने ही किसकी रचना किया था? यूनान राजदूत मेगास्थनीज थे और जिन्होंने इस पाटलिपुत्र की जो राज्य के शासन प्रशासन का वर्णन इन्होंने किया था और इन्होंने बताया था उस समय भारतीय समाज में 7 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था जिसमें वह पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, कौन सी पुस्तक? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना में बहुत बार कौन आए? ठीक है, तो ऑप्शन है महावीर, अकबर, दशरथ और भगवान बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में कई बार आए थे। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऋषु गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? ठीक है, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, मुद्रा राक्षस में और कादम्बरी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत साहित्य में
पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ऑप्शन है आत्मा, शरीर, देव और राक्षस। तो प्राणी की हृदय रूपी गुफा में आत्मा विराजमान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आत्मा, इस पाठ में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है और यह जलती रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक है, अब ध्यान रखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और यदि आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय पर वीडियो अपलोड हो तो आपके तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? कुसुमपुर, माधवपुर, राघवपुर, तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र का जो नामकरण है वह कुसुमपुर या पुष्पपुर, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह, अमर सिंह, मनमोहन सिंह और तेज बहादुर। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म स्थली पटना ही है ना। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की है। गुरु ग्रंथ साहिब, और जो पटना है उनका जन्म स्थली को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ खालसा पंथ है ना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो इनका आंसर होगा, सिखों के पहले गुरु ऋषभदेव थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था यह किस बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में? तो ध्यान रखेंगे, ये जो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो पटना में बहुत पुराने समय से ही मनाया आ रहा है और यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलस कथा के रचनाकार कौन है? अलस कथा जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में है उसके रचनाकार कौन है? विद्यापति, सूरदास, कालिदास और तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्यापति अलस कथा पाठ के क्या थे? रचनाकार थे। ठीक है, यह एक मैथिली कवि थे। मैथिली कवि जिनका नाम विद्यापति था। आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, है ना? तो 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4 लोग नहीं भागे। जैसा कि हम लोग आलस कथा पाठ जब पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जिनका स्वभाव काफी दानशील, करुणामय था। वह आलसी व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन कराते थे। तो इसी आलसीपन, इसी व्यवस्था को देखते हुए बहुत से धूर्त आलसी भी अपना अपना वेश बदलकर उस महल में रहकर मुफ्त में भोजन किया करते थे। इससे राजकाज का जो खर्च था ज्यादा बढ़ने लगा। तो वास्तविक में आखिरकार कितने लोग आलसी हैं या नहीं, इसके लिए जिस कमरे में वो लोग रहते थे उस कमरे में उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने पर जितनी धूर्त बनावटी आलसी थे वो सबके सब भाग गए, लेकिन 4 आलसी उसमें पड़े रहे। और आग लग रहा है लेकिन कोई उठकर झांक कर बाहर नहीं निकल रहा है और नहीं देख रहा है, और अपेक्षा ये रख रहा है कि कोई व्यक्ति तो मिले, धार्मिक व्यक्ति, जो हम लोगों को घसीट कर इस आग से बचा ले, या कोई हम लोगों पर भींगा हुआ चटाई इत्यादि को डाल दे ताकि हम लोग आग के लपटों से बच पाए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4। चारों आलसियों को किसने निकाला? नियोगी पुरुषों ने, राजा ने, मित्रों ने और शिक्षकों ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो 4 आलसी उस कमरे में पड़े थे
उनको नियोगी पुरुषों ने बाहर निकाला। नेक्स्ट प्रश्न, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र और धर्म। जो नीति के जानकार लोग हैं, नीति के मानने वाले लोग इसे शत्रु के रूप में मानते हैं। आलस्य को आलस्यानाम महान रिपु, यानी नीतिकार जो व्यक्ति होते हैं वो आलस्य को महान रिपु मानते हैं, यानी सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? तो अभी हम लोगों ने जाना दान, धन, भोजन और जल, तो वो लोग मुफ्त में भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिली भाषा के कवि, है ना, कवि कौन है? ठीक है, राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो विद्यापति है वो कौन है? मैथिली कवि है। ठीक है, मैथिली कवि का नाम क्या था? विद्यापति, जिन्होंने आलस्य कथा पाठ की रचना की है। पंडिता क्षमाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, ध्यान रखेंगे यह पुस्तक है सत्याग्रह गीता, जिसके दर्शन किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर, इनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता नामक ग्रंथ की रचना की। विपुल क्या है? विपुल का अर्थ है विशाल। विशाल क्या है? तो विशाल संस्कृत साहित्य, आंग्ल साहित्य, हिंदी साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विपुल संस्कृत साहित्य है, यानी विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वागंबरी, याद रखेंगे वागंबरी वेद की मंत्र दृष्टा थी, यानी किस वेद के मंत्र की वो दृष्टा थी? वाचिका, तो वाचक थे। तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अथर्ववेद के वो वाचक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गौतम, पतंजलि, कपिल, कणाद। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम कपिल था। कणाद वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कणाद थे। ठीक है, गौतम कौन थे? न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। और पतंजलि कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, एक साथ आपको कई सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर पिन कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो को का जो पीडीएफ है इसे आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? ठीक है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं, 8वीं, 9वीं और 12वीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गंगा देवी का समय जो है 14वीं शताब्दी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्युत राय कहाँ का राजा था? अच्युत राय कहाँ का राजा था? ऑप्शन है विजयनगर, राजनगर, तिरुनांदापुर, हस्तिनापुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अच्युत राय विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? शासक थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी, किसकी शास्त्रार्थ सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? ऑप्शन है जनक, दशरथ, बृहस्पति, दुष्यंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जनक। जनक के दरबार में गार्गी शास्त्रार्थ कुशल विदुषी नारी गार्गी रहती थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? शर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, वानभट्ट, जनक ने, दांडी ने। ठीक है, शर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दांडी ने उनको उपमा दे दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्रदृष्टा थी? अथर्ववेद में कितनी मंत्रिकाएं मंत्रदृष्टा थी? ऑप्शन ए 4, 5, 6 और 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अथर्ववेद में 24 ऋषिकाएं मंत्रदृष्टा थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी मातृभूमि कैसी है? ये भारत महिमा शीर्षक पाठ से लिया गया है ये प्रश्न। ऑप्शन है वत्सला, निर्मला, विशाला, उपयुक्त में से सभी। तो हमारी मातृभूमि क्या है? वत्सला है, विशाल है और ममतामयी है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। भारत भूमि किससे सदा सेवित है? भारत भूमि किससे ज्यादा सेवित? खेत, कमल, सागर, पर्वत, झरने और नदियों से, दुश्मनों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, भारत भूमि सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित और सेवित और शोभायमान है। भारत 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है, जो हमेशा इनके चरण पखारे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत महिमा किस पुराण से लिया गया है? ठीक है, भारत महिमा किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत महिमा जो शीर्षक पाठ है वह विष्णु पुराण और साथ साथ भागवत पुराण से लिया गया है, लेकिन ऑप्शन में केवल विष्णु पुराण है, अतः ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? लिच्छवी वंश के, गुलाम वंश के, चालुक्य वंश के, लोधी वंश के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालुक्य वंश के राजा थे कौन? चंद्रादित्य। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शंकर पांडुरंग किसका पिता था? पुष्पादि दीक्षित, वनमाला भावलकर, क्षमाराव, गंगा देवी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्षमाराव। शंकर पांडुरंग किसके पुत्र थे? तो किसके पिताजी थे? तो क्षमाराव के पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब ये लास्ट प्रश्न है। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न हो उठते हैं? ठीक है, भारत की शोभा और सुंदरता को देखकर कौन प्रसन्न हो उठते हैं? ऑप्शन ए दानव, जंतु, ईश्वर, भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ईश्वर, यानी ईश्वर भारत भूमि की शोभा और सुंदरता को देख करके काफी अधिक प्रफुल्लित हो उठते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भेजेंगे। और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद।